अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क की मईशत जो है वो हुकूमत के मुताबिक बेहतर हो रही है। गरीब आदमी आज भी परेशान है। मज़दूर तबका इस वक्त कैसे गुजारा कर रहा है। लाहौर शहर में ठंड बरसना शुरू हो चुकी है, यानी सर्दी का मौसम आ चुका है। बारिश नहीं हो रही, बीमारियां बढ़ रही हैं। कभी स्मोक की वजह से लॉकडाउन लगाया जाता है, कभी उससे पहले बीमारियां आती हैं। सबसे ज़्यादा तो कोई तबका मुतासर होता है वो है मज़दूर। जब सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, शहर बंद होते हैं, तब भी तो सबसे ज़्यादा तबका मुतासर होता है वो है तब मज़दूर। आज उस मज़दूर से बात करेंगे कि उसके हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किस तरह जा रहे हैं? काम मिल रहा है कोई ना? जी काम किधर मिल रहा है? काम तो आज हमारा 15 दिन हो गया। काम शाम कोई पूछता 15 दिन हो गए? हाँ जी, पूछता कोई नहीं। एक दिहाड़ी नहीं लगी? आज 15 दिन हो गया। ये आपको मैं बता रहा था, ये अस्पताल भी है वहाँ पुराने शनाटिका के दफ्तर से अदम सेठ के साथ नज़दीक जवाब के साथ। हाँ, कुरम नाम है उसका। वाले साहब DSP था, उसके पास मैंने काम किया 2 दिन। शाम को मैंने पैसा मांगा, उन्हें बोला दौड़ जा, कोई पैसा नहीं है। पैसा ही नहीं दिया? 1 रुपए भी नहीं। खांजीर का गोश्त है मुझे दिया हो। 2 दिन काम किया? 2 दिन काम किया, 1 रुपए भी नहीं दिया। आज मैं कहीं लड़कियों को बोला कि यार इसको बोला खुदा का खौफ करो, हम गरीब आदमी है, हम कोई लड़ाई झगड़े वास्ते तुम्हारे पास नहीं आया था, हम तो ये कमाता ये खाता है। उसने हमारा उम्र को भी नहीं देखा, हमारा पैसा रखते पछतावड़ा सा कातल हो। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र करीबन इस वक्त पर 70 साल के करीब है। तो आज भी मजदूरी कर रहा है? जी हाँ। कहाँ से आए हो? मियाँ वाली से। लाहौर। मजदूरी कोई ना? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमने 2-3 बेटी थे, वो शादीशुदा है और बच्चा कोई नहीं है। खुद ही खाना खुद ही कमाना? बीवी है, बच्चे कोई नहीं है। ये अगर हमारा बेटे थे तो मैं इधर क्या करता था, मजबूरी से आया हूँ। वो भी साल में देखो आपका। बीवी किधर है? वो तो पीछे गाँव में है। वो गांव में है, वो इंतज़ार करती है? वो बस खर्चा मर्चा भेज देता है, कोई दिहाड़ी माड़ी लग गया तो हमारा गुजारा उसमें कमी पीछे हो जाती है, चलता रहता है। क्यों? और लोग काम कराता है, पैसा नहीं देता? नहीं, आप मेरे काम किया, पैसा नहीं दे रहा है, काम खत्म हो गया, पैसा मांगा नहीं दिया। क्या काम था? ये ईंटें तोड़ने का काम था। ईंटें तोड़नी थी? हाँ जी। 2 दिन लगा के तोड़ी? हाँ जी। कितना पैसा बनता था? हमारा साथ मुकाया था उसने 3000 रुपये। 3000? 1500 दिहाड़ी? नहीं, सारी 3000 मुकाया। 3000 मुकाया? जब इस टाइम पर मैंने मुका लिया, उसके पास मैं गया, मैंने बोला साहब काम ख़त्म हो गया, मुझे पैसा दे दो। उसने मुझे ये कहा कि मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं है, मेरे से आराम से बात करो। क्या? मैंने इसको बोला कि तुम बूढ़ा नहीं है, एक दिन तू भी बूढ़ा होना है, सबने होना है। तो उसने मुझे बोला, मैंने और पैसा दे दो, तो जाओ दौड़ जाओ, कोई पैसा नहीं है। वहाँ कहीं मजदूरों को इसी तरह वाक़ हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है, बदमाशी दिखाता है, पैसा नहीं दे रहा। आज 15 दिन हो गया मैं वहाँ से आया हूँ, 1 रुपये भी नहीं दिया। और उसके बाद काम भी नहीं मिला? काम भी नहीं मिला। यानी काम भी बहुत कम है? काम बहुत काम है साढ़े में। कोई बंदा नहीं पूछता कि कोई क्या बात है क्या नहीं है। इधर से होटल में रोटी खाना है, चाय भी पीना है, सवेरे नाश्ता भी करना है। ये होटल से रोटी कितने का मिलता है? ये 15 रुपये का रोटी मिलता है, 100-125 का साफ प्लेट मिलता है। सर्दी भी बढ़ रहा है? सर्दी बढ़ा क्या करेगा जी, अब जब अल्लाह की तरफ से आया, हमारा वसाइल तालीम हमारा नहीं है। अगर तालीम होता था तो फिर हम यहाँ होता था। तीसरा बात है कि हमारा मुल्क में ये फसाद, लड़ाई झगड़े, मुल्क नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए कि हमारा सियासतदान बहुत है, अवाम कम है। जो भी आया है उसने पाकिस्तान को लूट के खा लिया। किसी ने ये तरस नहीं कहा कि ये गरीब अवाम पाकिस्तान के हम रहने वाला, इसको हम कोई बना के दे दें। आ जाए वो पता है आज के दिन है, लूट लो, कल का दिन पता नहीं आना है। इसी पे चल रहा है। इंडिया हमारे से पहले सीखा कम था, अब इंडिया हमारे को बोलता है कि ये हमारा आपस में लड़ रहे हैं, हमारे से जंग का काबिल नहीं रह गया, तो हमारे पर भी बात। हमारे हालात बहुत ख़राब है। हालात ख़राब है जी। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा सब क्या पता है
किसी का पर्दा ज़ाहिर नहीं करना, ना अपना पर्दा ज़ाहिर करना, मगर जब शरीयत में अल्लाह की तरफ हुक्म आता है तो वो भी आदमी बोल के बता देता है। ऐसा दिन भी हम आया कि इसमें 15 दिनों में हमने 2 दिन रोटी भी रात को नहीं कहा है। नहीं खाया, पैसा नहीं था, पैसा ही नहीं था, नहीं। रोटी खाने का भी पैसा नहीं था। अगर होटल में जाए, अगर वो शायद इनकार करे तो बेइज्जती है, फिर क्या कर सकते हैं? हम तो ना जिंदा है ना मरे, बस गुजार रहे हैं। मौत का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले हम आज से बच्चों का दौर सही था, जिया का दौर सही था, बेनज़ीर का पहला दौर सही था, नवाज शरीफ का दौर सही। उसके बाद जब दौर आया है इसमें गरीब को आगे की तरफ नहीं दिया। कोई सही बंदा हमारे को टकरा नहीं है कि किसी गरीब का या मुल्क का ख्याल किया हो। महंगाई तो बता रहा है, अगर हुकूमत की तरफ से 2 रुपये मांगा होता है मुझे 100 रुपये मांगा था। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं। आप जाओ इसी बाज़ार में बढ़ जाओ, एक दुकान से रेट पूछो, आखिरी तक उसके 200 दुकानों का रेट अलग-अलग है। अलग-अलग है। बात करता हूँ यार, इसमें कोई हुकूमत की तरफ बात करो, मेरा तो इस जालिम से पैसा निकल जाए, ये खुरम से। खुरम, हाँ जी, उसका बाप डीएसपी है। डीएसपी गुजर गया, मर गया हुआ है। मर गया, वो पुत्र बदमाश है, मैंने पैसा नहीं दे रहा है। संग आदमी को इधर भी और भी पैसा नहीं दिया, इसी तरह बका है। आए दुकानदार, एक बंदा है मुझे भेजा, उसको मालूम था कि ये बंदा सही नहीं है। मैंने वापस आया तो मैंने बोला पैसा नहीं दिया। वो बोलता भाई हम क्या कर सकते हैं उसके पास। मैं भेजने वाला तू सी आए तो हमारा खाना ही ख़राब करके छोड़ दिया। आज 16 दिन हो गए, 1 रुपये भी नहीं दिया। चलिए, आपकी बात पहुंच रही है। हुकूमत को इस पर नोटिस देना चाहिए जी। वो मजदूर जो जाके मजदूरी करते हैं और उनसे इस बुज़ुर्ग से ख़ास तौर पे 70 साल की उम्र उससे काम करवाया जाता है और उसके बाद उसको उसकी जो है वो पैसे भी अदा नहीं किए जाते। ये मुश्किलात हैं। वैसे ही जो है वो कारोबार नहीं है। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। क्या हालात हैं? हालात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मजदूरी हफ्ते में 2 दिन लग जाए, उसके साथ कैसे चलाएंगे आप? कि मजदूरी मिलती कितनी है? मजदूर की 1500, 1300, 1500 चल रही है, मिस्त्री की 2000 चल रही है। हफ्ते में 2 दिन लगेंगे तो फिर यहाँ का किराया देंगे, अपना खाना खाएंगे, फिर घर कैसे भेजेंगे? कहाँ से आए हो? जंग से। जंग से। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। वो इंतज़ार करते हैं? इंतज़ार तो माँ बाप का होता ही है। नहीं, वो इंतज़ार करते होंगे ना कि पैसे भेजो। भाई काम मिलेगा तो पैसे भेजेंगे ना, नहीं भेज पाते। कभी 2000, 1000 भेज दें तो फिर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। तो फिर ये हमारी एक गुजारिश है कि जो स्कूल इन्होंने प्राइवेट कर दी है ना, वो गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा? मुझे ये बताओ। अमीर के पास तो पैसा है, वो तो प्राइवेट पढ़ा सकता है। गरीब आदमी जिसका रोटी भी नहीं पूरा होता, वो कैसे प्राइवेट लेके जाएगा? आप भी तो बताए ना भाई कि एक आदमी 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो बत्ती का बिल दे। अभी बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं, वो प्राइवेट हो गए, अब आवारा फिरते हैं। प्राइवेट हो गया? हाँ, स्कूल फीस मांगता है स्कूल? हाँ, कितनी फीस मांगता है? फीस मांगते हैं 1000 रुपये महीने का। 1000 रुपया हमारे महीना? पास खाने को नहीं है, हम उसको कैसे देंगे? हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमारी तो हो गई है, हमारे जो पीछे वाले बच्चे हैं ना, उनकी भी तबाह हो रही है। बिल कितने आते हैं? बिल आ जाता है 3000, 4000 गाँव के साथ। फिर अकेला बिल तो नहीं है ना, फिर खाना पीना भी तो है, वो कहाँ से लाएंगे? जो मजदूर आदमी है वो घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता, तो फिर वो पढ़ाई के पैसे कैसे पूरे करेगा? बहुत मुश्किल है। तालीम हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की भी ख़राब हो रही है। यानी आपका मुस्तकबिल तो ख़राब हुआ ही हुआ, उनका भी ख़राब हो रहा है। उनका भी हो रहा है। अब देखें ना, 10-12 साल की उम्र है, जो उस बच्चे को जो जहन में आता है वो ही होता है। जो महंगाई का दौर है, देखें हुकूमत को चाहिए जहन से काम ले, सारा कुछ सोचे। तंदूर वाले भी लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, होटल वाले लूट रहे हैं, इधर सारे चोर हैं, सब लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं। यानी कोई सरकारी कीमत अमल दरामद नहीं। मैं
आपको ये बता दूं कि हमारी उम्र इस वक्त 45 साल है। 45 साल में मैंने ये जजमेंट की है कि हमारे मुल्क में हमारा पाकिस्तान है, इसमें कोई कानून नहीं है, गरीब को कोई सपोर्ट नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके पास सिफारिश होगी, आपके डॉक्टर भी होंगे। जिस आदमी की सिफारिश नहीं है, फुटपाथ पे मजदूरी कमा रहा है, उसके साथ कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। उसको डॉक्टर भी नहीं देखता। नहीं देखता। डॉक्टर हाँ अस्पताल में चले जाएं और लिख देंगे ये लो ये बाइक से ले आओ। गरीब आदमी को क्या सपोर्ट है? इस ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा तो सिर्फ 11 भाई को नहीं, वो इंसान है, उनके सीने में दिल है, दर्द है, उसको वो इंसान को इंसान समझते हैं। काफ़ी दफ़ा हमने उनके साथ टकराव हुआ, वो लालची नहीं है। बाकी जिस महकमे में चले जाएं सब फिर यानी रेस्क्यू 111 222 आ जाती है बस। हम उस पर राजी हैं। और कोई महकमा नहीं है, नहीं कुछ कहीं भी चले जाओ। नहीं। यार ये देखो ना, इस 12वां महीना चल रहा है, सन 2024 है। क्या आप ये बताएं इस महीने में ज़्यादा जुर्म होते हैं? बाकी 11 महीने जो गुजर गए हैं उनमें जुर्म नहीं हो रहा। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ियों से उतरते पकड़ते जाके पर्चे दे देते हैं। ये क्या मसला है? क्या कहते हैं? पर्चे पूरे करने होते हैं, खाता पूरा करना है। खाता पूरा करना चाहिए। गरीब का ही तो खाता पूरा होता है। चलान होता है तो मोटरसाइकिल का या रिक्शे का, कभी टूडी का हुआ? आप भी अक्सर फिरते हो, चलते हो, इस दुनिया में आए हो, आप भी ये बताएं कि गरीब के साथ क्या सलूक हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मुश्किल है, मुश्किल गरीब के लिए। भाई एक आदमी है ना, वो रिक्शा उसका अपना है या किराए पे है, रोजी का सिस्टम भी बनाया हुआ है। जो भी ट्रैफिक वाला होगा रिक्शे को रोकेगा, मोटरसाइकिल को रोकेगा, वो तो आगे से गरीब है। जो कार वाला है, करोड़ों अरबों का मालिक है, उसको 2000 रुपये का लगा दो, वो बर्दाश्त कर जाएगा। तुम 1000 रुपये महीना दिहाड़ी का कमाते हो, 1500 कमाते हो, तुम्हारा 500 का चलान हो जाएगा, तुम क्या करोगे? बहुत मुश्किल है। इंसान की इज्जत नहीं है, नीयत नहीं है, इंसान को सहूलत नहीं है। तंदूरों वाले से पूछें, दूध वालों से पूछें, सारे चेक करें। ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है। हुकूमत की जिम्मेवारी है। हाँ, कोई इतना पेड़ा बना रहा है, कोई इतना बना रहा है, पैसे लूट और रहे हैं। कीमत भी फर्क। कीमत कोई फर्क नहीं है। 25 का नान चल रहा है, 15 की रोटी चल 15 14 की नहीं मिल रही, 15 की मिल रही है। वो 14 वाली खत्म। खत्म भाई। आप 20 का नान खत्म। 25 का नान, 20 का था ना, हाँ 25 का नान चल अब रहा है। 25 का चल रहा वो है। भी इतना पेड़ा, रोटी का भी इतना पेड़ा। हाँ शायद नादर कोई तंदूर वाला मोटी रोटी दे रहा है, नहीं तो इतना सा पेड़ा है भाई, वो क्या करेगा गरीब? मुश्किलात है जी। हाँ, ये सुन रहे हैं आप इनकी मुश्किलात। गरीब आदमी और ख़ासतौर पे मजदूर तबके की। कैसे हो? अल्लाह ठीक हो? कहाँ से आए हो? जिला कोटे से साहब का मुजफ्फर। मिल रही मजदूरी? नहीं, कभी कभार मिलती है, कभी नहीं मिलती। वो कभी कभार कब मिलती है? जिस दिन छुट्टी वाला दिन ना हो। छुट्टी वाले दिन में। छुट्टी वाले दिन नहीं मिलती, हफ्ते एतवार काम ज़्यादा बंद होता है। बंद। तो आखिरी दिहाड़ी कब लगाई थी? 2 दिन पहले लगाई थी, कितने पैसे मिले? और 1500-1600 बन गया। बन गया था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। गुजारा कैसे हो रहा है? बस हल्का फुल्का नॉर्मल गुजारा हो रहा है, बाकी मजदूरी नहीं होती। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, इसकी वजह से। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी करते हैं? क्या हालात है? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। तो शुक्र तो अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। हकीकत क्या है? काम मिल रहा? मिल रहा है, मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। बहुत गुजारा चल रहा है उस्ताद। कितनी हफ्ते में कितनी दिहाड़ी लगती है? शुक्र अल्लाह पाक का, कभी दिहाड़ी टुट्टी नहीं लगते, कभी टुट भी जाती, कभी नहीं टुट्टी, यानी चल रही है, चल रही है, तो अच्छी बात है यार। यानी काम चल रहे हैं। चल रहा है शुक्र अल्लाह पाक का। तो ये आ भी जाते हैं मट्टे ठंडे काम, लेकिन चल रहे हैं आराम। तो दिहाड़ी कितनी लाभ दी? दिहाड़ी भाजी की चल रही? 1500-1600 रुपये दिहाड़ी चल रही है। 80
ਅਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਂ। ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? और दूजे भी चल रहे हैं लेकिन मट्ठे ने थोड़े। वो मट्टे ने। हाँ। लोडिंग वाला ठीक है। हाँ ठीक है, ये लोडिंग का काम करते हैं और इनका काम जो है वो चल रहा है। ये गुफ्तगू सुनने हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद के बात करें मज़दूर की ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या कोई हुकूमती तब्दीलियों से जो हुकूमती इक़दाम हैं उनसे बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही, क्या कर रहा है मज़दूर, कैसा गुजारा कर रहा है, कैसे हो? बस ठीक हूँ सर। कहाँ से आए हो? अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से। क्या हालात हैं? बस जिंदगी गुजरती पे ये घाटे से जिंदगी, गरीब दी इज्जत कहीं कहीं नहीं इज्जत। क्यों? 500 कमाते आए खर्चा 4000 का 2000 का। इतना फर्क? हाँ, कैसे गरीब मजदूर किधे जावे? बहु हालात औखे ने, कदी दिहाड़ी लगती है कदी नहीं लगती। दिहाड़ी लभदी कोई ना? नहीं लगती। मजदूर कैसे गुजारा करे? कम हैगा ही नहीं? नहीं आए कम। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए पहले पे आए। 5 दिन? हाँ, कोई कम नहीं आया? किराया खर्चा तो मकान का कितना किराया है? 2000 मकान का किराया है एक बंदे दे। 8000 रुपया मकान का किराया है। 8000? जी हाँ। बंदा गरीब किधे गुजारा करे? महंगाई इतना हाथ करूँ ज्यादा है, गरीब क्या गुजारा करे? तो मजदूरी जड़ी मिलती है, कितनी मिलती है? मजदूरी 1000 रुपया मिलती है। 1500 कोई ना? नहीं मिलती। वो कुछ चोर की दे मैंने 1500 साकू 1200 1000 ऐ मिलती है? ये मिलती है। तो कम भी रेगुलर नहीं? नहीं, रोज का नहीं, कदी 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 कदी। कदी लग गई तो ठीक है। एक दिन लग गया तो 4 दिन टपे गए, फिर क्या गरीब मजदूर करे? तो बच्चे कितने थे? 6 बच्चे। पिछे थे? हाँ जी। तो पिछे की भेज दे हो? बस जरा लगता है वो भेज देने आए तो फिर रहते की खाते हो? और गुजारा करते हैं लंगर पानी दे दिया, क्या करें? लंगर के इंतजार ते हो? हाँ जी। तो लंगर आ जाए तो खा लाइए। आ गया। सर्दी बढ़ रही? सर्दी जोर हो गई है तो फिर काम मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हो जाना है। सारे बहु औखी गाल है, गुजारा औखा बंदे का चलता है। चलो हुकूमत सारी बड़ा फायदा दी पे सबको, बड़ा राजी क्यों नसा। जो गरीब बंदे ते मारे, अमीर बंदे ते मार नहीं, अमीर तो जो जो उते है, गरीब तले आए। ये मुश्किलात हैं आज जो यहाँ पे आप सुन रहे हैं। ये मज़दूर है जिसकी बात सब करते हैं, जिसके नारे सब लगाते हैं, जिसके लिए सारी हुकूमतें ये कहती हैं, सारी सियासी जमातें ये कहती हैं कि जब हम बरसत इक़्तिदार आएंगे तो मज़दूर के लिए पॉलिसी बनाएंगे, मज़दूर को अपलिफ्ट करेंगे, मज़दूर को खुशहाल करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। किधरों आए हो? जिला बावल में तहसील चिश्तियाँ। काम लभ रहा कोई ना? बा कभी लभ जाता कभी नहीं लभदा। ज़्यादा लभदा है घट लभदा है? बा इवें रावता मिलता ही लभदा है। 2 दिन लभ गया, 2 दिन नहीं लभा, फिर 2 दिन लभ। गुजारा ठीक हो रहा है या मुश्किल है? भाई शुक्र है अल्लाह दा, शुक्र अल्लाह दा करना चाहिए। शुक्र तो करना चाहिए, यह गल ठीक है। बाकी ये कि भी गुजारा मुश्किल ही हो गया। मुश्किल है। महंगाई घटी है या कोई नहीं? साढ़े वेगे असीं ते पिंड जो जिहड़ी चीज़ लैंदे सानू ते उसे रेट च मिलदी है। यानी उत्थे खलोती उत्थे कोई घटी नहीं? नहीं, सिर्फ दाने दा आटा है जिहड़ा वो घटिया, बाकी और कोई चीज़ नहीं घटी। कोई शायद नहीं। कितने बच्चे ने? 6 बच्चे थे। पिछे ने? पैसे भेजते हो? भेज दिए। कितने? ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। तो फिर इतने खर्चा किस तरह करते हो? भाई इस तरह भी कोई अपने को रख लेने भी भेज देने। वैसे मुश्किल है। हाँ मुश्किल। गरीब वास्ते की मुश्किल है वैसे?
दसो ना जरा। हर चीज़ ही मुश्किल है, बस पेट ही पलता है, जुत्ती कपड़ा बच्चों का बड़ा मुश्किल लिया जाता है। मजदूर का कोई एहसास करता है? कोई नहीं करता। नारे तो सारे लाते ने, सारे कहते ना हम हुकूमत में आएंगे तो मजदूर को ये कर देंगे, कहते हैं तो की करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस तुर जाते दोबारा सलाम ही नहीं लेंगे, पुछते ही नहीं, मजदूरों ने कभी ना ही नहीं आता। वोट लेना हो तो पुछते ने, पुछते नहीं, जफ्फी पाते ने, आते नहीं। कहते ज्यादा नारा ला दे, हाँ जी, बाद च बात कोई चाचा नहीं, कुछ भी नहीं, चक्कर ही नहीं लाना, इलाके ही चक्कर नहीं लाना, पूछना दसना ही नहीं, कि की हाल है, जी रहे हो, रोटी खा रहे हो, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं, ਇੱਥੇ कोई तंग तो नहीं करता? नहीं कोई नहीं, आराम नाल, कोई नहीं करता। पर कम नहीं मिल रहा। हाँ, काम नहीं। ਤੇ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ है, आ ही गई है, ਵੱਧ रही है, ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ काम घट हो गई। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, हाँ जी। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? अगे फिर आपको आप घर हो जाएंगे, घर करी चले वापस चले जाओगे, सर्दी वादी वापस चले जाते हो? आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री साहब क्या हालात हैं? वाह, हालात ये तो मिस्त्रियों के आस पे बैठे होते हैं कि मिस्त्री काम पकड़े और हम जाएं, ऐसा ही है? हाँ, काम चल रहा है, तकरीबन थोड़ा बहुत चल रहा है। सरकट एक दो की लग गई, फिर दूसरों की लग गई, अल्लाह देता ही है सारे। नहीं, वो तो देता है, राज़िक वो है, उसने देने का वादा किया, वो तो देता है, हाँ। लेकिन बेहतरी नहीं आई काम में। नहीं, ठीक है, काम तो चलता ही रहता है, निज़ाम अल्लाह पाक ने जो रिज़्क लिखा है वो तो देना ही है हर इंसान को, लेकिन थोड़ी महंगाई की वजह से काम तंगी ज़्यादा है। तंगी ज़्यादा है। लोग जो निचले तबके के लोग हैं वो काम नहीं करवा सकते, जिसके पास पैसा वो तो करवाता ही है। ये बात है, काम कम हो गया, काम भी कम है और महंगाई भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा। मतलब महंगाई की वजह से जेब पे भारी है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए तो काम तो ठीक है, लग ही जाती है, रोजी जो मुकद्दरों मिल में ही जाती है। मिल ही जाती है, लेकिन वो पहले जैसे काम नहीं है। जो पहले काम थे ना, आज से 5 साल 7 साल पहले तो हालात ये थे, मजदूर नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। 5-7 साल पहले हालात और थे, लेकिन अब ज़्यादा ख़राब हो गए। महंगाई ज़्यादा काम ख़राब कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग जो ना काम कम ये करो। रोटी कितने की मिल रही है आजकल? रोटी 14 रुपये 15 रुपये राउंड बाउंड। कहीं 15? हाँ जी, 14-15 की मिक्स है, हाँ जी। बाकी चीज़ें महंगी हैं, वो महंगी है। वो महंगी। आप मजदूरी करते हो? क्या हालात हैं? हालात तो ठीक है, तो कम कम ही है, इतना कम है? नहीं है। ये 5 साल से कम बंद है, कोई कभी लग जाती है कभी नहीं। कभी पिछले दिन मैं घर गया 10,000 रुपये लाते गया, उस तो पिछले दिन गया 5-6 हज़ार, बस किराया बड़ा ही बनता है, ये महंगाई ज़्यादा है। एक मरियम नवाज ने किराया कितना लगता है? 1,000 रुपये लग जाता है। 1000 तक किराया लग जाता है। 1000 रुपये कमरा क्वार्टर किराया है। हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾ ਦਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਬੇਗਮ का जो अपना बनवाए तो अगर डायरेक्ट ना था ट्रेन बनवा लिया हूँ नवा कानून चला भी जमन पर्ची पहले अपनी बनवाओ, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये गवर्नमेंट जमन पर्ची तो होनी चाहिए ना, जरूरी है। वो शनाख्ती कार्ड तो बन जाता ना, ये 25-3 हज़ार रुपया लगता है। अभी शनाख्ती कार्ड की पर्ची बनवाओ पहले, जमन पर्ची, वो जिनकी नहीं है वो पर्ची बनवा कर फिर शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है। हाँ, जमन पर्ची चाहिए ना शनाख्ती कार्ड के लिए, वो तो जरूरी है। पहले था ये नहीं था, वो गलत था ना, नहीं, इसलिए तो शनाख्ती कार्ड पता नहीं कौन कौन से बन गए। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। 3,000 रुपये मैं किधर से दूँ? जमन पर्ची के ले रहे हैं 3,000, 3,000-3,500 रुपये ले रहे हैं जमन शनाख्ती पर्ची कार्ड का या जमन पर्ची का? जमन पर्ची का, शनाख्ती कार्ड का तो बात का मसला है। जमन पर्ची का 3500 हाँ जी, कौन लेता है? ये भावन नगर में एक बंदा है वो लेता है। नहीं अस्पताल वाले लेते सेक्रेटरी होंगे, वाले सेक्रेटरी लेता है। यूनियन कौंसिल लेती यूनियन होगी। कौंसिल वाले। 3500 रुपया ले रहा है। मेरे घर का मेरी बेगम होना सी डिलीवरी केस, तो मैं क्या अभी सरकारी करवा लूँगा, तो वो शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। वो कह रहे हैं भाई 3500 रुपये लगाएं तो फिर आपका जमन पर्ची बनेगा, फिर आपका शनाख्ती कार्ड पे बनेगा। ये मसला आ रहा है। ये इतना क्यों गवर्नमेंट कर रही है आवाम के साथ? करप्शन बहुत कर रही है, इसको ऊपर कुछ किया जा रहा है यार। ये देखें जी, ये यूनियन कौंसिल के 3500 रुपया फीस है, इस मजदूर तबके के पास कहाँ से पैसे आएंगे? मजदूर कब से लाएगा? रोटी नहीं पूरी हो रही, नहीं पूरी हो रही, नहीं हो रही, कब से ऑपरेशन कराएगा? डिलीवरी केस कब से कराएगा? ये इतना कानून है, इतना मेहरबानी लिहाजा इन्होंने कही जाए
भी कोई गरीब तो मेहरबानी की जाए यार, कोई मेहरबानी नहीं होती, मेहरबानी हो रही गरीब की कोई सुनता नहीं। नहीं सुनता, तो कोई मेहरबानी लिहाजा की जाए। यही तो मुश्किल तो बंदे से टार देना यार, भी शनाशी कार्ड जो बन जाए बंदे का ऑपरेशन तो करा लवे, पैसा नहीं है किधर से लाए पैसे। हाँ, सरकारी में मुफ्त हो जाएगा वो, मुफ्त हो जाएगा। बना पैसा कहाँ से लाए। शनाशी कार्ड होएगा तो होएगा ना, हाँ। जमन पर्ची वास्ते पैसे ना होए तो ना बनवाए, कब किधर से तो बनवाए। देखो शनाख्ती कार्ड भी पहले बनवा लेना चाहिए ना, ये भी हम गलती करते हैं, बनवाते ही नहीं है। वो उनके ये जो लिखने आते ना, वो अपने सेक्रेटरी भी लिखाते हैं, यूनियन काउंसिल भी अपना नाम दर्ज कराते हैं निके बच्चे का, वो उसके माँ बाप ने नहीं कराया था, अब कराना पड़ा है। वो अब 3500 रुपये मांग रहे हैं, इसलिए 3500 मांग रहा है। मेरा शनाशी कार्ड बना था फ्री बन गया था, वो सान था ये सान है। इस तरह तो प्रॉब्लम है, ये तो यही प्रॉब्लम है। हाँ जी, बहुत और वो 3500 इसलिए मांग रहा है। ऐसे ही मांग रहा है। वो ठीक है, वो 20 आगे देते हैं। गवर्नमेंट चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए आवाम को, रिलीफ देना आवाम चाहिए, तो बहुत परेशान है इसके। परेशान है। हाँ जी, आप भी मजदूरी करते हो, क्या हालात हैं? हालात बहुत मारे जा रहे हैं। क्यों यार? मजदूरी मिल नहीं रही ना। नहीं मिल रही, काम है ही नहीं। काम मिलता है हफ्ते में 2-3 दिहाड़ियाँ मिल लगती हैं ना, बस बस फिर मिल और यहाँ पे जो दिहाड़ी मिलती है वो कितनी मिलती है? इधर 1500। 1500 हफ्ते में 1-2 हाँ, बस, बाकी सारा हफ्ता वेला। हफ्ता खाली होती। आखिरी दफ़ा कब लगाई थी दिहाड़ी? आखिरी दफ़ा तो हम रात को कंटेनर में गए इधर मार्केट में। मतलब मार्केट की दिहाड़ी लगाई, हाँ, कितने पैसे मिले? 1300 रुपये। 1300 रुपये। हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी शादी नहीं कराई, ज़्यादा बेटी शादी नहीं हुई? नहीं यार, क्यों नहीं कराई? बात गुर्बत की वजह तो नहीं ना हो रही। कितनी उम्र हो गई है? 35 साल। 35 साल। मुझे तो ज़्यादा लग रही है यार। मैं 35 काम कर कर के ऐसे हालात हो गए। गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही, हाँ जी, पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तो शादी करें। ये बात तो सही है, हाँ। पैसा ही नहीं है जी। गरीब के हालात ही हैं, मजदूर के हालात ही हैं कि उसके पास अपनी शादी करने के पैसे नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। हाँ जी, ब्रेक बाइक में फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं मज़दूर के हालात की, मज़दूर की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मज़दूर की ज़ुबानी आपको सुना रहे हैं, हुकूमती दावे एक तरफ, ज़्यादा शुमार एक तरफ, बयानात एक तरफ, स्टॉक मार्केट और जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है। लेकिन उस स्टॉक मार्केट में ये मज़दूर तबका जो है वो शामिल नहीं होता। इस मज़दूर तबके की ज़िंदगी कैसे गुजरी है वो आपको सुना रहे हैं। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए। कहाँ से आए हो? मैं साहिबाल से आया हूँ। मज़दूरी कर रहे हो? जी सर, मजदूरी कर रहा हूँ। मज़दूरी मिल रही है? जी कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार बस लगती दिहाड़ी, उसके बाद नहीं लगती। बस 1-2? बस 1-2 ही लगती है हफ्ते में। और मिलती कितनी है मज़दूरी? ये मुख्तलिफ, कोई 1200 दे देता है, कोई 1500 दे देता है। कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई माड़े लोग होते हैं। यानी कम भी मिलती है? हाँ, काम में होते, कोई थोड़ा बहुत काम हो तो काम भी मिल जाती है। तकरीबन 400-500 वाला भी काम होता है। कोई थोड़ा सा कहता है चल यार मेरा इतना काम है ये कर दो, तो 400-500 दे दूँगा। इस तरह बस गुजर बसर कर रहे हैं सर, थोड़ी बहुत। तो गुजारा फिर कैसे? बस सर्कट चला रहे हैं अपना सर। कोई महंगाई का कमी हुई है? महंगाई में, महंगाई में इतनी तो नहीं कमी हुई जितनी होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से गंदम का रेट नीचे आया है, इस हिसाब से महंगाई भी नीचे आ जाती तो हमारे जीना आराम से हो जाएगा, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते थे। इतनी मुश्किलात ही हैं। इतनी मुश्किलात है सर। तो गरीब के लिए, मजदूर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाता, कुछ नहीं करता? पॉलिसी तब बनेगी जब हुकूमत तवज्जो करेगी गरीब की नहीं तरफ। करती? नहीं ना कर रही। तो ये सारी सियासी जमातें नारा तो गरीब का लगाती हैं। वो बस गरीब का लगाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आके देखे, कभी अमीर को देखा किसी गरीब के साथ वीडियो बनवा रही है, तस्वीर कर बनवा रही है किसी के साथ, उसने ये देखो मैंने किसी गरीब की मदद की है, या किसी के मुश्किल पे फंसे हो। आज गरीब जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी जुल्म हो जाए, कोई पूछता ही नहीं है गरीब को। तो गरीब का, वो भी एक मजदूर था, वो कहता था मजदूरों के तो ये हालात हैं, हम अस्पताल देते हैं, मैं डॉक्टर नहीं देखता। बिल्कुल ऐसा ही कह रहा उसने। डॉक्टर को भी जब तक उस अच्छे कपड़े पहन के उस तरफ साइड पे होके ना मिलो, उतनी देर तक वो भी सही केयर नहीं करता। यह ऐसा ही चल रहा है निज़ाम। यानी मुश्किलात ही हैं। मुश्किलात, गरीब को तो हर तरफ से मुश्किलात ही हैं। शादीशुदा हो?
नहीं सर, अभी शादी नहीं की? नहीं। कितनी उम्र हो गई है? 28 साल होगी। 28 साल है। हाँ जी। और कब से मजदूरी कर रहे हो? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल से। लाहौर में कर रहे हो? हाँ जी, लाहौर में कर। 8 साल से लाहौर में हो? हाँ जी, 8 साल से तो लाहौर। लाहौर तो कहते हैं बड़ा शहर है, बड़ा काम मिलेगा, मिल रहा? फ्राडियों के पास पहले ड्यूटी करता रहा, गाड़ी की जॉब करता रहा, उधर ही। तो वो क्यों छोड़ दी? अच्छी भली तो नौकरी थी। सर फ्रॉड है, फ्रॉड। एक तो सैलरी टाइम पे नहीं देते, दूसरा 5-10 हज़ार नीचे रखते हैं। कोई यहाँ कोई गलती हो जाए तो ये 4000-5 रुपये, आपने ये ऐसा काम क्यों किया, उसकी सज़ा के तौर पर 4-5 हज़ार वो भी रख लेते हैं। कटौती 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 हर तरफ से कह रहा हूँ ना, गरीब को पिसा जाता है हर तरफ से। वो भी आगे बंदा चल किसी को सिफारिश पे ले जाए, उसको भी एक दफ़ा मैंने बाकायदा FIR भी की। मैंने कहा सर मेरे इतने दिन की मजदूरी 5-6 हज़ार रुपये बनती तो मुझे दे दो। उसने कहा भाई जिधर से मिलती वहाँ से ले लो। मेरा एक जानने वाला वकील था, उसने कहा चल मैं आपकी दरख्वास्त देता हूँ। मैं उसने दरख्वास्त दी, मेरी बाकायदा क्या कहते हैं रसीद भी गई उसको। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया बाकायदा। फिर उसके बाद मैंने थाने में के अंदर नोटिस दरख्वास्त दी भी इस तरह उसने सिक्योरिटी मैनेजर ने मेरे साथ ज़्यादती की है, लिहाजा मुझे पैसे नहीं मिले। उसने कहा ठीक है आपकी FIR हो गई है, आप चले जाएं, आपको तफ्तीशी आएगा वो देगा, तफ्तीशी करेगा। मैं कहा ठीक है। अगले दिन तफ्तीशी आया, उससे क्या, मैं कहा सर मेरे साथ चलो, उससे कहो कि पैसे दे दे, मेरी मजदूरी दे दे, मेरी मजदूरी दे दे। उसने कहा भाई आपका ये हमारा मसला नहीं, आप लेबर हाल वाली जो सिक्योरिटी है ना पुलिस, उसमें लेबर, जिसमें लेबर कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में जाओ, उसमें आप अपनी FIR दो, वहाँ मसला हल उसमें दरख्वास्त दो, केस करो, वहाँ से आपका मसला हल होगा, इधर से नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा तो इतना ही दम था, मैं तो इतनी यहाँ तक ही आ सकता था, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं कहा चलो जो भी है मुकदमे चलो दर्ज तो हो रहे हैं ना रिकॉर्ड, ऊपर जाके मिल लेंगे सबसे, जिसने भी जुल्म किया है इंशाल्लाह मिलेंगे। और जब तक अपने से कम या अपने से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बाज़ औक़ात अपनी तरफ से ही देखता हूँ यार, चल यार कोई मारा या उसको किसको खाने के पैसे नहीं है, मैं यकीन मानो अपनी जेब से देता हूँ, जेब से दे देता हूँ। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता किसी को जुल्म के साथ उसको जुल्म का जवाब दूँ। चलो अल्लाह परेशानियाँ हल करे। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ये इंतज़ार में बैठे हैं। ये ज़रा आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको ये मज़दूर नज़र आएंगे। ये इंतज़ार में बैठे हैं अभी भी कि यहाँ पे कोई शख्स आएगा और वो इनको काम पे लेकर जाएगा। ये हालात हैं यहाँ पे। हुकूमती नारे, दावे, बातें एक तरफ, तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में आने से पहले अपने मंशूर में बाकायदा मज़दूर की बात करती है और कहते हैं कि मज़दूर की पॉलिसी बनाएंगे, मज़दूर को अपलिफ्ट करेंगे, लेबर लॉज बनाए जाएंगे, लेबर कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कवानीन मौजूद हैं, वाज़ह रहे कि पाकिस्तान के आइन में लेबर कवानीन मौजूद हैं, कम से कम उजरत भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेबर कोड्स मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं होता। सोशल डिपार्टमेंट है वो बनाया इसलिए गया है कि वो इनकी मुश्किलात हल करे, इनके लिए काम करे, लेकिन इनके लिए काम कोई नहीं करता, इनकी मुश्किलात हल कोई नहीं करता। यही वजह है कि इनकी मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई जो है, महंगाई में अगर कोई तबका पिसता है तो सबसे ज़्यादा ये तबका पिसता है। अगर सियासी एहतजाज में की वजह से किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वो इस तबके का नुकसान होता है, क्योंकि ये तबका रोज़ जो कमाता है वही खाता है। इसके लिए एक एक दिन, एक एक पल इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका जो सर्कल है वो उसी बुनियाद पर चलता है कि ये पैसे कमा के लेकर आए और ख़ुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। ये मज़दूर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। मजदूरी कर दो जी हाँ, मजदूरी लभ रही कोई ना? नहीं, हालात माड़े ने कमा दे हले। किधर से आए हो? असी तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़। क्या हालात हैं यहाँ पे? काम मिलता है, नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है या ठीक है? एक दिहाड़ी लगती है, दूसरी नहीं लगती। हफ्ते में 2-3 लग जाती हैं? आहो, 2-3 लग जाते। कितने पैसे मिलते हैं? 5-6 हज़ार मिल जाता है, जैसे जो 2-3 हज़ार खा जाते हैं, 2-3 हज़ार घर बेच दिया, 2-3 हज़ार नाल गुजारा नहीं होता घर। कितना किराया इत्थे? इत्थे आन दा
पिंड चो 2000 लगता है। 2000 लगता है। कितने अरसे बाद वापस जाते हो? महीने बाद, 2 महीने बाद जाता। वापस जाते जी हो? हाँ। तो ऐसे मकान लेता है और कमरा लेता है? जी हाँ। कितना किराया? उनका किराया 8000। 8000। जी हाँ, 5 बंदे रहते हैं। 5 बंदे। तो आप कितना देते हो? 2000। 1500 हिस्सा आ जाता 1500 आप देते हो? है। जी हाँ। तो 1500 तो ये देना है। जी हाँ, 1500। और खाने में कितना पैसा लगता है? 300-400 500 रोजाना खा जाते हैं। 500 बचता कुछ नहीं? 3-4 हज़ार बचता है। आओ 3-4 हज़ार वो पीछे भेज देते हो वो पीछे पे हर हफ्ते? हर काम कम हो गया है? जी हाँ, काम कम हो गया। सर्दी भी आ रही है सर्दी भी तो है। और कम हो जाएगा। जी हाँ। कम और ठंडे हो गए ना, 12वां महीना लग गया हुआ है इस वजह पर। पहले महीने कम तेज हो गए। पहले महीने भी सर्दी बढ़ जाएगी आहो और कम ठंडा हो जाएगा? नहीं, पहले महीने होता है काम। होता है आहो तो उम्मीद है होएगा इंशाल्लाह। चलो, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप मजदूरों की। और हाँ, क्या हुआ? ये मरीम नवाज़ को कोई पैगाम देना चाह रहा था, खैर कैमरे के आगे आके शर्मा गया। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं। लोगों की तवक्कुआत है उनसे। अभी अब कारोबार कार्ड का आगाज़ हो रहा है। मज़दूर कार्ड इंतज़ार कर रहे हैं, मज़दूर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई कार्ड जारी किया जाए, हमें भी कोई सहूलियात दी जाए। किसान कार्ड का इजरा हो रहा है, दीगर स्कीम्स का इजरा हो रहा है पंजाब में। लोग तवक्को कर रहे हैं कि इनके लिए भी कुछ किया जाएगा। महंगाई जो है वो बढ़ नहीं रही लेकिन वहीं खड़ी है, कम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। ये एक बुनियादी वजह जो आप मज़दूर तबके से बात कर रहे हैं वो पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि रोटी सस्ती हुई है, लेकिन आज ये भी पता लगा कि जो रोटी की सरकारी कीमत तयन किया था, जिस पे बहुत से छापे मारे गए थे, बहुत सी FIR दर्ज की थी तंदूर मारकान के ख़िलाफ़, बहुत कुछ किया गया था, वो अब क्योंकि गवर्नमेंट उस पर ठंडी पड़ चुकी है, उस पर तवज्जो नहीं है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट जो है उस पर रोटी फ़रोख्त हुई। यानी वो मज़दूर जिसको सहूलत मिल रही थी सस्ती रोटी की, वो भी अब वापस चलती जा रही है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और गरीब के हालात बेहतर होंगे, मज़दूर के हालात बेहतर होंगे, मज़दूर के बच्चे भी 3 वक्त की रोटी खाएँगे, मज़दूर के बच्चे को तालीम मिलेगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम सुल्तान शामिल दीजिएगा। अल्लाह के बाद।